हेलो फ्रेंड्स, मैं नज़रा चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सीटेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सीडीपी हमारा जो टॉपिक है, लगभग सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। अगर एक दो टॉपिक आप लोगों को लगता है कुछ रह गया हो, तो आप लोगों को कुछ पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हिंदी की पेडागोजी के बारे में। कुछ थोड़े टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये जो हिंदी पेडागोजी है, तो इसमें से हमने जो टॉपिक लिया है पहले, वो है अदगम और अर्जन। अर्जन क्या है? इंग्लिश में एक्विजिशन इसको बोलते हैं, अर्जन को, और अदगम। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर यह है कि जो अर्जन है, अर्जन क्या अचेतन प्रक्रिया है। अर्जित करते हैं जो हम, वो क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया है। कैसे अचेतन प्रक्रिया है? जैसे कि हम छोटे होते हैं या बच्चे छोटे हैं, तो वो किसी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हम ये चीज़ ग्रहण कर रहे हैं। वो अचेतन में ग्रहण करते जाते हैं। उन्हें अपने आप लैंग्वेज का ज्ञान हो जाता है धीमे धीमे। घर में उनके पेरेंट्स के द्वारा, किसी के द्वारा जब बोली जाती है, तो वो अपने आप ही ग्रहण हो जाती है, अर्जित हो जाती है। वो अचेतन प्रक्रिया में उसे अर्जित कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो अर्जित कर रहे हैं। तो इस वजह से अर्जन क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है। और जो अर्जन की जाती है वो क्या होती है? वो मातृभाषा होती है। जो अर्जित की जाती है वो मातृभाषा होती है। मातृभाषा होती है, या इसे पहली भाषा भी बोलते हैं। बच्चा जो है वो कौन सी भाषा सीखता है? जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको ही तो अर्जित करते हैं। वही पहले वो लोग भाषा सीखते हैं, तो वो पहली भाषा होती है, वही मातृभाषा को वो अर्जित करते हैं। और इसे क्या होता है? सहजता से पर्यावरण के द्वारा सीखा जाता है। सहजता से सीखा जाता है। सहजता से पर्यावरण द्वारा अर्जित करना। पर्यावरण के द्वारा ही तो लैंग्वेज अर्जित की जाती है। जो चीज़ अर्जित की जाती है वो अचेतन प्रक्रिया होती है, हमें पता थोड़ी ना होती लैंग्वेज हम अर्जित कर रहे हैं। जो हमारे घर में जो भाषा बोली जा रही है वो अर्जित कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये अर्जन के बारे में। अब अर्जन का एक कोई बुक से या कुछ रिलेटेड नहीं होता, इसकी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं होती है, अपने आप ही अर्जित होती है। फिर उसका में अदगम है। अदगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। ये चेतन प्रक्रिया है। ये हमारी जो हिंदी की पेडागोजी है, ये ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि अर्जन चेतन प्रक्रिया है या अदगम चेतन प्रक्रिया है। तो अदगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। और इसमें शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली मतलब कि स्कूल जाते हैं हम, तब फिर सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब फिर, और मतलब कि इसमें बुक, स्कूल आदि आता है। बुक, स्कूल, इन सब चीज़ों से सीखते हैं। इसमें एक क्रम होता है। क्रम होता है। तो अदगम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अदगम चेतन प्रक्रिया है और अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। और अर्जित कौन सी भाषा करते हैं? पहली भाषा, मातृभाषा, अर्जन के द्वारा ही हमें आती है। तो इसके ये 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। अदगम चेतन प्रक्रिया है, और जो अर्जन है वो अचेतन प्रक्रिया है, और जो अर्जित की जाती है वो क्या है? मातृभाषा है, पहली भाषा है। तो अदगम और अर्जन है। उसके बाद में है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है? इसके 2 पार्ट हैं। एक तो हिंदी, एक तो हिंदी एरिया, दूसरा नॉन हिंदी एरिया।
नॉन हिंदी। 1964 और 66 1964 और 66 में ये दिया गया था किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग के द्वारा। 1964 और 66 में ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र के दो भागों में बांटा गया, एक तो हिंदी एरिया, दूसरा नॉन हिंदी एरिया। तो हिंदी एरिया 3 इसके पार्ट और 3 इसके पार्ट। तो हिंदी एरिया में सबसे पहले इसमें कौन सी आती है? मदर टंग आती है, मातृभाषा। मातृभाषा। तो जब हिंदी एरिया है तो इसमें मातृभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। जब एक भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी हो गई तो दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? इंग्लिश। जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश। फिर इसमें क्या है? थर्ड नंबर पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ऑप्शन में ऐसे पूछते हैं कि हिंदी एरिया में कौन सी भाषा है जो मतलब पहली भाषा मदर टंग हो गई, दूसरी इंग्लिश हो गई, तीसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई। वैसे ही नॉन हिंदी एरिया है जब, तो जो मदर टंग यहाँ पे हिंदी थी, मदर टंग तो यहाँ भी होगी, मदर टंग मातृभाषा, पर ये नॉन हिंदी एरिया है। कौन सा एरिया है? नॉन हिंदी एरिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंग्लिश या जो कुछ भी कोई भी भाषा, यहाँ पे इंग्लिश ही ले लेते हैं, या वहाँ की मतलब कि नॉन हिंदी एरिया की जो भी मदर टंग हो, पर हम एक ऑप्शन में ले रहे हैं कि एक इंग्लिश ले ली, फिर दूसरे नंबर पर हिंदी, और थर्ड नंबर पे इसमें भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये है कि त्रिभाषा सूत्र 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। इसमें 2 एरिया आते हैं, एक हिंदी एरिया, एक नॉन हिंदी एरिया। हिंदी एरिया में मदर टंग जो होगी वो हिंदी होगी, फिर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। फिर ऐसे ही नॉन हिंदी एरिया में आता है, नॉन हिंदी एरिया है तो इसकी मदर टंग हिंदी तो नहीं होगी, तो इसलिए जो भी वहाँ की मदर टंग हो, पर हमने इंग्लिश ले ली, मदर टंग हो गई, और फिर हिंदी हो गई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। इसमें बस इतना चेंजमेंट है, इसमें सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है और इसमें सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और मदर टंग तो जहाँ जिसकी जो हो वही होगी। तो ये हमारा त्रिभाषा सूत्र हुआ। त्रिभाषा सूत्र के बाद में है लैंग्वेज, भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल जिसको बोलते हैं। भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। 4 भाषाई कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको याद कैसे रखते हैं? इसमें सु, इसको बो, इसको प और ली, सुबोपाली। सुबोपाली हमारे भाषाई कौशल हैं 4। इसको ऐसे सुबोपाली से याद रखते हैं: सुनना, बोलना, सु से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपाली। इसमें क्या होता है? सुनने वाले में ये श्रवण कौशल है। कौन सा कौशल है? श्रवण कौशल। बोलना क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल।
पढ़ना जो है इसे वाचन कौशल भी बोलते हैं। और लिखना जो है लिखित अभिव्यक्ति कौशल। तो इसमें से सुनना श्रवण कौशल है, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, पढ़ना वाचन कौशल है और लिखना लिखित अभिव्यक्ति कौशल है। तो इसमें जो हमारे दो हैं ये कौशल, एक ये बोलना और ये लिखना, ये क्या है, ये उत्पादनात्मक कौशल बोले जाते हैं। उत्पादनात्मक कौशल या इनको अभिव्यक्त्यात्मक कौशल बोलते हैं। अभिव्यक्ति करते हैं ना, तो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल भी बोला जाता है। ये जो हमारे अभिव्यक्ति वाले दोनों कौशल हैं, एक तो लिखना और बोलना। लिखने और बोलने से क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज़ अभिव्यक्त करते हैं, तो इनको उत्पादनात्मक कौशल या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे ये दो कौशल हैं, पढ़ना और सुनना, पढ़ना और सुनना, ये दोनों कौन से, और हाँ ये जो कौशल हैं ये दोनों ये क्या है, ये सक्रिय है। सक्रिय कौशल है। कौन से कौशल है, सक्रिय कौशल है। जो अभिव्यक्ति वाले कौशल है, ये जो अभिव्यक्ति वाले बोलना और लिखना, ये कौन से सक्रिय कौशल हैं। जब हम बोलते और लिखते हैं तो सक्रिय रहते हैं। और सुनना और पढ़ना क्या है, पढ़ते हैं तो बैठ के पढ़ते हैं, और मतलब वाचन कौशल है, वाचन करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ये निष्क्रिय कौशल हो जाते हैं। और इनको बोलते हैं ग्रहम्यात्मक कौशल। कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, ग्रहम्यात्मक कौशल, ये निष्क्रिय होते हैं। ये निष्क्रिय कौशल है। तो इनका एक क्रम भी पूछा जाता है कि सुनने के बाद बोलना होता है, बोलने के बाद पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद में लिखना होता है। और इनको इंग्लिश में ऐसे करके LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। ये सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, तो इन्हें उत्पादनात्मक या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। ये सक्रिय कौशल है। सुनना और पढ़ना ग्रहम्यात्मक कौशल है और इनको निष्क्रिय कौशल बोलते हैं, निष्क्रिय कौशल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में है वाचन के प्रकार हैं। वाचन के प्रकार पूछा जाता है ये क्वेश्चन वाचन के प्रकार के बारे में। तो वाचन के प्रकार में है, पहला है सस्वर वाचन, उसे क्या बोलते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, दो हैं। वाचन के प्रकार दो हैं, ऐसे लिखते हैं। एक है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। सस्वर में वही है
कि जैसे हम एक प्रभावपूर्ण थोड़ा तेज बोल के पढ़ते हैं वो सस्वर वाचन हो गया, और मौन वाचन क्या होता है मन में पढ़ते हैं वो मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में 2 आते हैं। नंबर एक है व्यक्तिगत वाचन, नंबर दूसरा है सामूहिक वाचन। फिर मौन वाचन में है गहन वाचन, और द्रुत वाचन। व्यक्तिगत वाचन में आदर्श और अनुकरण वाचन आता है। आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो ये वाचन के प्रकार है, एक है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। तो एक है सस्वर, दूसरा है मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में आता है व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में क्या है, आदर्श वाचन जो कि टीचर करता है, अध्यापक करता है, टीचर के द्वारा क्या किया जाता है आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन स्टूडेंट के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा। यानी जब टीचर पढ़ा रहा है तो आदर्श वाचन कर रहा है, और बच्चे जब उसको मतलब उसके पीछे से रिपीट कर रहे हैं तो अनुकरण वाचन हो गया। ठीक है, सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन में, आदर्श वाचन टीचर, अनुकरण वाचन स्टूडेंट बच्चे। सामूहिक वाचन में क्या होता है, ग्रुप में कोई चीज़ पढ़ना, ग्रुप में वाचन। जैसे कि टेबल वगैरह पढ़ते हैं, जब टेबल पढ़ते हैं तो एकदम से ग्रुप में बोल के जब पढ़ते हैं तो वो सामूहिक वाचन हो गया। फिर गहन वाचन में क्या होता है, जैसे हम कोई सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन। और द्रुत वाचन क्या होता है, स्पीड में पढ़ना, कोई ध्यान नहीं देना, बस पढ़ते जाना। तो ये सस्वर और मौन वाचन हो गया। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन ग्रुप में पढ़ना, गहन वाचन सूक्ष्म गहन अध्ययन करना, मन में ही तो एकदम गहन अध्ययन करते हैं तो धीमे धीमे मन से एकदम पढ़ते हैं। और द्रुत वाचन क्या होता है, स्पीड में पढ़ना। तो मौन वाचन में गहन वाचन और द्रुत वाचन आता है, याद रखना। और सस्वर में व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन आता है। व्यक्तिगत में आदर्श और अनुकरण वाचन आता है। तो ये हमारा हिंदी पेडागोजी का आज के लिए इतना है टॉपिक, और इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, जिससे उन सभी लोगों को फ़ायदा हो जो लोग सीटेट एग्ज़ाम देंगे।